हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश रीडर यूपी बोर्ड, जिसके लेसन हम लोग आज पढ़ेंगे 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाना। सेलिब्रेट मीन्स कहते हैं मनाना, जैसे हम लोग जन्मदिन मनाते हैं तो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, शादी की सालगिरह मनाते हैं तो मैरिज एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होता है। इस प्रकार से किसी चीज़ को हम लोग अपने हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तो उसको हम सेलिब्रेट करना कहते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे होता है स्वतंत्रता दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 15 अगस्त को इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसी प्रकार से रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस, जिसे हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, तो ये राष्ट्रीय पर्व है हमारे तीन, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड 2 अक्टूबर जो आपकी गांधी जयंती है। तो ये राष्ट्रीय पर्व है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसमें हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस गिवन होंगे जिन्हें पढ़कर के हम आपस में छोटे छोटे सेंटेंस का यूज करके इंग्लिश बोल सकते हैं या बोलना सीख सकते हैं। ठीक, तो ये कन्वर्सेशन एक तरीके से दो भाई बहन के बीच में कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना। ठीक है, और बहुत ही सिंपल में है एकदम। आप अगर समझना चाहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कल हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स होता बीता हुआ कल। तो टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश का कल स्वतंत्रता दिवस है, इसका ये मतलब इतना। रितेश इज मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। अब देखिएगा, इज मेकिंग ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया, बना रहा है। रितेश इज मेकिंग ए नेशनल फ्लैग, रितेश एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटस द रूम। तभी क्या होता है, उसकी छोटी बहन सुभी वो भी कमरे में प्रवेश करती है। ठीक, इतना सब कुछ हो गया। अब इसमें आपस में इनका वार्तालाप होगा, यानी बातचीत होगी। हिज यंगर सिस्टर उसकी छोटी बहन, सुभी इंटर्स मतलब प्रवेश करती है, रूम में प्रवेश करती। इंटर्स लिखा हुआ तो हमें कहना पड़ेगा ताती आना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखिएगा सुभी कहती क्या है, ब्रदर भैया, व्हाट आर यू बिजी डूइंग, भैया आप क्या करने में बिजी हो। देखिए तो कितना छोटा सा सेंटेंस है और हम लोग भी ये हिंदी में कहते रहते हैं। ठीक, अगर हम सोचें तो क्या इंग्लिश में से बोलना कितना कठिन है या आसान है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बोलने के लिए मिलेगा। तो कहती भैया, यानी ब्रदर या भाई कह सकते, भैया कह सकते, भाई साहब कह सकते, जो भी आपको, वो सब का मीनिंग इंग्लिश में ब्रदर ही होगा। तो व्हाट आर यू बिजी डूइंग, बिजी माने व्यस्त, डू माने करने में, व्हाट आर यू किस में, भैया आप क्या करने में बिजी हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू बिजी डूइंग, आप क्या करने में व्यस्त हो। तो उसका भाई रितेश क्या कहता, टुमारो इज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। अब आपको ये बोलना हो कल 15 अगस्त, आप केवल क्या कहोगे, टुमारो इज 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है। अवर नेशनल, अवर इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस, कल 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है। एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये कहा गया, और आई एम मेकिंग, मैं बना रहा हूँ, नेशनल फ्लैग एक राष्ट्रीय झंडा, और मैं एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा इसका चित्र भी छपा हुआ है और झंडा ये रखा हुआ है। तो वो कह रहा कि कल 15 अगस्त है तो मैं एक राष्ट्रीय झंडा बना रहा हूँ। देखिएगा ये देखिएगा कलर रखे हुए, ड्राइंग कर करके पेपर पर वो एक राष्ट्रीय झंडा को बना रहा है। तो आगे सुबह उसकी बहन क्या कहती है उससे कि शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। अब पहले इनकी मीनिंग समझिएगा। शुड मीन्स वैसे चाहिए होता है, यहाँ चाहिए कहेंगे। आई मीन्स मैं, हेल्प मीन्स मदद करना होता है, मेक माने बनाना। तो वो ये कह रही है मुझे ये बनाने में आपकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये आपकी जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जब इनको हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं स्टार्ट में, तो फिर इसका मतलब हो जाता क्या। वैसे बाट मीन्स क्या होता है, लेकिन वो जब आपका क्या, जैसे आपका नाम क्या है, कि आपका कहीं अंदर आया, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, क्या मुझे ये बनाने में आपकी मदद करनी चाहिए। शुड आई हेल्प यू इट इन मेकिंग इट, क्या इसे बनाने में मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। तो रितेश क्या कहते हैं, ओह यस, अरे हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, अरे हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट। देखो कितना छोटा सेंटेंस, वाई नॉट क्यों नहीं। प्लीज़ कम, हाँ आ जाइए, प्लीज़ कम आ जाइए।
वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे साथ साथ बनाएंगे। इसमें विल लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम इसमें अब गा कहेंगे, ये चला गया आपका फ्यूचर में। तो वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे साथ साथ बनाएंगे। डू यू नो सुबी, अब देखो सुबी क्या तुम जानती हो, सुबी क्या आप जानती हो, डू यू नो सुबी, सुबी क्या आप जानती हैं कि व्हाट डू थ्री कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। देखो स्टैंड फॉर का मतलब होता, वैसे स्टैंड माने खड़ा होना होता, लेकिन यहाँ स्टैंड फॉर का मतलब होता मीनिंग, अर्थ। तो वो ये क्या कह रहा है लड़का अपनी बहन से कि डू यू नो सुबी, सुबी क्या तुमको मालूम है कि व्हाट डू थ्री कलर्स इन फ्लैग स्टैंड फॉर, जो झंडे में ये 3 कलर होते हैं इनका अर्थ क्या है। व्हाट डू थ्री कलर्स इन द फ्लैग, जो झंडे में 3 कलर हैं स्टैंड फॉर, उनका क्या अर्थ होता है, वो किस चीज़ को रेफरेंस करते हैं और वो क्या हमें समझाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। तो इस पर सुबी क्या कह रही है, आई डू नॉट नो ब्रदर, भैया हमें नहीं मालूम, आई डू नॉट नो ब्रदर, भैया हमें नहीं मालूम कि इन तीनों कलर का मतलब क्या है। कैन यू टेल मी, अब देखो कितना छोटा सेंटेंस है, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं, अगर हम ये यू के बाद को कैन रखते तो ये हो जाता यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन जब कैन पहले रख देंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, बस यही फर्क पड़ जाता है सहायक क्रिया को स्टार्ट में रखने से, फिर आप क्या से स्टार्ट करेंगे, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो इस पर रितेश क्या कह रहा है, सेफ्रॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, जो सेफ्रॉन होता है केसरिया कलर होता है वो त्याग को प्रेफरेंस करता है, वो रेफरेंस उसका किसका है, त्याग करने का। जब तक आप अपने जीवन में त्याग नहीं करेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बलिदान नहीं देंगे, तब तक चीज़ें मिलने वाली नहीं है। सीधी सी बात, ये किसी भी काम को करिएगा आपको किसी न किसी चीज़ का तो त्याग करना ही पड़ेगा। व्हाइट फॉर पीस, और जो व्हाइट कलर होता है सफ़ेद, वो शांति का प्रतीक है, ठीक, वो शांति का प्रतीक है। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, और जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि का प्रतीक है, हमारी प्रोग्रेस का, समृद्धि का, आगे बढ़ने को रेफरेंस करता है, शो करता है कि आप ग्रीन कलर से ये शिक्षा लीजिएगा कि आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी समृद्धि बढ़ाते रहिएगा। व्हाइट पीस शांति का होता है और केसरिया जो होता है वो त्याग का होता है कि आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए किसी न किसी चीज़ का तो त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी या दूसरी चीज़ें खोनी पड़ेंगी, तब जाकर के हमें दूसरी चीज़ें मिलती हैं। तो सुबी फिर इस पर क्या कह रही है, देयर इज ए विल्यू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप, व्हाइट स्ट्रिप में एक नीले रंग का चक्र भी तो है। देयर इज ए विल्यू व्हील इन द व्हाइट स्ट्रिप, बीच में काली पट्टी होती है, उसमें एक विल्यू व्हील भी तो है। तो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, देखो फिर स्टैंड फॉर आया, तो ये कहा गया इसका क्या मतलब, अगर ये झंडे में है तो इसका कुछ अर्थ होगा। तो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसका क्या मतलब है। तो इस पर रितेश क्या कहता है, इट इज अशोक चक्र इन सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, इट इज अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। अब ये स्पोक्स क्या होती हैं, जैसे अपनी साइकिल होती है तो साइकिल के दोनों पहियों में ताने बोलते हैं हम लोग, ताने होती हैं, तो वो ताने होती तीलियाँ, उन्हीं को हम लोग स्पोक्स कहते हैं, ठीक। तो इन द अशोक चक्र, ये जो बीच में है ये अशोक चक्र है, ठीक। अशोक चक्र जो अशोक मान हुए हैं उनका जो राज चिन्ह था उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ, वहाँ से ये अशोक चक्र लिया गया। इन द सेंटर जो मिडिल में हमें दिखाई दे रहा, ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, सफ़ेद पट्टी के अंदर, हैविंग 24 स्ट्रिप, जिसमें 24 तीलियाँ हैं, ठीक। तो ये यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है ये चक्र कहाँ से लिया गया, तो जो अशोक का राज चिन्ह था उससे हमने ये अशोक चक्र लिया, इसमें 24 स्पोक्स होती हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि दिस रिप्रेजेंट 24 प्रीसियस आवर ऑफ द डे, 24 घंटे में जो हमारे बहुमूल्य 24 घंटे होते, एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य, वो 24 घंटे बहुत कीमती होते हैं, ये उनको शो कर रहा है कि आप 24 घंटे ही चैन से ना बैठिएगा, आप कुछ ना कुछ सोचते रहिए और कुछ नया करते रहिए, ठीक। तो इसमें इसका मतलब यही होता है, दिस रिप्रेजेंट 24 प्रीशियस आवर्स ऑफ द डे, यानी वो 24 घंटे ही चलते रहिएगा, ये नहीं आप पूरा समय अपना अब चलने रहे, मतलब हमारा ये नहीं है कि नहीं आप सोइए नहीं, आप खाइए नहीं, आप नहाइए नहीं, स्कूल नहीं जाइए, नहीं, उन 24 घंटे में अधिक से अधिक घंटों का आप सदुपयोग करना सीखें, उन 24 आवर्स में
मतलब मैक्सिमम आवर का आप सदुपयोग करें, समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि बेशकीमती, देखो प्रीशियस कहा गया है, समय की कोई कीमत नहीं, समय बेशकीमती होता है। तो सुबह इस पर क्या कहती है, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। अच्छा आप बताइएगा इस झंडे का कल तुम क्या करोगे। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे विद द फ्लैग टुमारो, इस झंडे के साथ, अर्थात इस झंडे का तुम कल क्या करोगे। तो यहाँ तक आपने इतना समझ पाया होगा। आइए आगे समझते हैं। अब देखिए इस पर रितेश क्या कहता है कि वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द स्कूल। वी आर गोइंग टू हैव ए, मतलब कल मेरे स्कूल में एक परेड है, परेड निकलेगी हम लोगों की, तो उसमें हम लोग हाथ में झंडा लिए होंगे। तो वी आर गोइंग टू हैव ए परेड इन द स्कूल, तो मतलब झंडा फहराएंगे, तो एक परेड सी हमारी निकलेगी लाइन लगा करके। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड, होस्ट मीन्स होता फहराना, तो जो राष्ट्रीय झंडा है वो फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम, और हम सब लोग राष्ट्रीय गान गाएंगे। नेशनल एंथम जो राष्ट्रीय गान हम लोग कहते हैं जनगण मन, वो हमारा नेशनल एंथम कहा जाता है इंग्लिश में। इस पर सुबी क्या कहती है, व्हाट एल्स विल बी डन ऑन दिस डे। देखो एल्स मीन्स होता अन्य, व्हाट एल्स मीन्स कुछ और भी, विल बी डन ऑन दिस डे, क्या इस दिन को हमें कुछ और भी करना चाहिए, या इस दिन को कुछ और भी आप करेंगे, कोई और भी आपकी प्लानिंग है जो आप कल का काम 15 अगस्त को करने वाली है। तो देखिए इस पर रितेश कहता क्या है, ऑन दिस डे वी सल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर। हम लोग हीरोइक मतलब जो हमारे लीडर थे, नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिलवाने में अपनी जान गंवाई है, हम लोग कल उनको सल्यूट भी करेंगे। देखो लिखा हो सल्यूट, ऑन दिस डे बी सल्यूट, इस दिन पर हम लोग सल्यूट करेंगे किनको, हीरोइक डीड्स, डीड्स मीन्स होते कार्य, उनके हीरोइक कार्यों के लिए जो हमारे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें हम कल लोग सल्यूट भी करेंगे। जैसे कौन कौन थे, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स, और बहुत से लोग हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपना बलिदान दिया है, ऐसे लाखों लोग थे। ठीक, तो फॉट फॉर मैनी ईयर्स, जो बहुत सालों तक लड़े, टू मेक इंडिया ए फ्री कंट्री, भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए जिन्होंने कई सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उन सबको सैल्यूट करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे। इस पर सुबी क्या कहती है कि ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी प्रोग्राम। देखो अब यहाँ पे देखो आर पहले रखा हुआ, अगर हम कहना चाहिए था यू आर टेकिंग पार्ट इन एनी प्रोग्राम, कल आप किसी प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं, लेकिन जब हम आर को पहले पुट कर देंगे सब्जेक्ट यू से, तो हम कहेंगे क्या, क्या आप कल किसी कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले हैं, कल किसी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट, क्या आप हिस्सा लेने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम भी होगा, ठीक, कोई नाच गाना होगा, संगीत कार्यक्रम होगा, कोई नाटक ड्रामा होगा, क्या आप उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसमें भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो इस पर रितेश क्या कहता है, यस, हाँ, आई विल डिलीवर ए स्पीच, मैं तो कल एक स्पीच दूंगा। डिलीवर मतलब होता जैसे आप अपना कोई भाषण याद करके ले गए हों, स्पीच तो वो अपना सुनाइए जा करके वहाँ, तो वो कह रहा हाँ आई विल डिलीवर ए स्पीच, मैं वहाँ पर एक लेक्चर दूंगा, कल एक भाषण दूंगा अपने स्वतंत्रता देश के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। तो देखिएगा इस पर उसकी बहन सुबी क्या कहती है कि व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, आप अपने स्पीच में क्या कहने वाले हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू से, आप क्या कहने जा रहे हो, इन योर स्पीच, अपने उस स्पीच में, यानी जो कल आप सुनाने वाले हैं, आखिर उसमें आप क्या कहेंगे। तो देखिए इस पर रितेश क्या कहता है, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, हमने केवल इंडिपेंडेंस डे की महत्ता के ऊपर लिखा हुआ है, उसका क्या महत्व है इसके ऊपर हमने लिखा नहीं। आई हैव रिटन नॉट ओनली, हमने केवल उसकी महत्ता के विषय में ही नहीं लिखा हुआ है, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, बट देखो नॉट ओनली के साथ ये देखो नॉट ओनली लिखा हुआ है, तो फिर आगे चल के बट भी आएगा। केवल यही नहीं बल्कि ये भी, हमने केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में ही नहीं लिखा हुआ है, वट आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर नेशन, बल्कि इस बारे में भी हम कल कहने वाले हैं कि अब राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं।
देखिएगा कितना अच्छा लिखा हुआ, आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे। हमने केवल इंडिपेंडेंस डे की महत्व के विषय में ही नहीं लिखा हुआ, बल्कि आल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज टुवार्ड्स आवर नेशंस। ये भी हम कल वहाँ पर कहेंगे कि अब राष्ट्र के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम उन्हें निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और करें तो कैसे करें, ये भी हम कल कहने वाले हैं। तो इस पर सुबी क्या कहती है, व्हाट आर यू ड्यूटीज, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवार्ड द नेशन। अच्छा, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं भाई, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कार्य हैं। व्हाट आर आवर ड्यूटीज, हमारे क्या कर्तव्य हैं, टुवार्ड्स द नेशंस, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या कार्य हमको करने चाहिए। तो देखिएगा इस पर रितेश क्या कहता है, रितेश, टू डू गुड फॉर सोसाइटीज, आप समाज के लिए कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। टू डू गुड फॉर द सोसाइटीज, आप अपने समाज के लिए कुछ भी अच्छा करिएगा। इस पर सुबी क्या कहती है, हाउ कैन वी डू दैट, अच्छा वो क्या है जो हम कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, अपने समाज के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या करें जो समाज के लिए अच्छा हो। तो इस पर रितेश क्या कह रहा है, बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की आप मदद कर सकते हैं। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, आप साफ सफाई की व्यवस्था रख सकते हैं जहाँ रह रहे हैं वहाँ। प्लांटिंग ट्रीज, आप अधिक पेड़ लगा सकते हैं। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, आप अपने बड़ों का सम्मान कर सकते हैं। एंड सोन एंड मैनी मोर, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो समाज के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, आप किस पास समय है तो स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो 1 घंटा खाली, ये भी तो आपकी एक मदद हो जाएगी। कहीं स्टाफ कम हो तो आप पढ़ा सकते हो, आप अपने घर पर बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप अपने चारों तरफ साफ सफाई कर सकते हो, अपने बड़ों का कहना मान सकते हो, आप अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो। कोई भी काम आप अच्छा करने लगे वो सोसाइटी के लिए ही होगा, वो हमारे देश के लिए ही होगा। तो इस पर सुबी क्या कहती है, इट मीन्स एवरी वन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग। अब यह वंस बिट क्यों आया, ये बिट का मतलब है थोड़ा। अगर आप अपने जहाँ सराउंडिंग यानी जिस परिवेश में आप रह रहे हैं और थोड़ा भी अगर योगदान आप देते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। थोड़ा योगदान देने का मतलब सब जब थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि वन मस्ट डू वंस बिट, कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने सराउंडिंग टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग, अपने परिवेश को सुधारने के लिए, इम्प्रूव होता है सुधार करना, अपने चारों तरफ का वातावरण सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा बहुत योगदान कर सकता है। इस पर रितेश क्या कह रहा है, यस शुभी, हाँ शुभी, इफ बी ऑल डू ए लिटिल, अगर हम सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा भी करें, ठीक, अब हम जहाँ रह रहे केवल वहीं तक की सफाई भी करें तभी तो हमारे चारों तरफ सफाई रहेगी। ठीक, तो किसी भी काम को ले सकते हैं जिसमें हमारा थोड़ा ही योगदान हो। इफ बी ऑल डू लिटिल, अगर हम सब लोग थोड़ा भी कुछ करें, इट विल हेल्प अवर कंट्री, तो इससे हमारे देश की मदद होगी, इससे हमारे देश की मदद होगी। इस पर सुबी क्या कहती है कि ब्रदर, हाँ भैया, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन, कल मैं क्या करूँगी, हमारे पास कुछ पुराने खिलौने पड़े हैं और कुछ कपड़े पड़े हैं, वो हम कल गरीब बच्चों में बांट देंगे। तो ये देखो, गरीब बच्चों की मदद होगी, उन्हें खेलने के लिए खिलौने मिल जाएंगे जो कि तुम नहीं खेलते, अब तुम्हारे तो पड़े हैं, पुराने हो गए, तुम तो खेल के अफर गए, अब दूसरी चीज़ें कर रहे होंगे, आप बड़े काम कर रहे होंगे, तो आप छोटे बच्चों को खिलौने खेल के दे सकते हैं। आपके पास अच्छे कपड़े होंगे जो अब आप नहीं पहन रहे हैं, लेकिन पुराने तो हो गए, ख़राब नहीं हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको नहीं गरीब बच्चों को दे देंगे तो वो पहन लेंगे। तो ये देखो, बहुत बड़ी मदद हुई नहीं हुई। इस पर रितेश क्या कहता है कि वेरी गुड सुबी, सुबी ये तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज आल्सो वन ऑफ वेज टू सर्व अवर कंट्री, ये भी हमारे देश की सेवा करने का एक तरीका है कि हम गरीब बच्चों की मदद किसी तरीके से कर सकते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज, ये भी एक तरीका है, टू सर्व आवर कंट्री, हमारे देश की सेवा करने का एक ये भी तरीका है। आप ऐसे भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर जो हमारा 5th था, 6 सेलिब्रेटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे, इसका हिंदी अर्थ हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास से हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अगर इसी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो फिर ये चैप्टर हो जाएगा थोड़ा बड़ा, उसमें क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग वर्ड और मैनी मोर होगा। तो एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे सेपरेटली, अलग से। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।